बेबी वॉकर के बारे में ये जो कॉन्सेप्ट है ये टोटली गलत है। बेबी वॉकर से बच्चा जल्दी चलना नहीं सीखता, उल्टा देरी हो जाती है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो बेबी वॉकर है कनाडा में 2004 से बैन्ड है, मतलब आज से 21 साल पहले से बेबी वॉकर वहाँ बैन हो चुका है। यूएसए में भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है बेबी वॉकर यूज़ नहीं करने के लिए। इंडिया में भी जो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, जो डॉक्टर्स की बॉडी है, उनका रिकमेंडेशन है कि बच्चों को वॉकर पर नहीं बैठाना चाहिए। क्योंकि वॉकर पे बिठाने से क्या होता है, बच्चे को चलने के लिए पहले खुद अपने बॉडी के वेट को अपने पैर पे लेना ज़रूरी है। पहले खड़ा होना ज़रूरी है, उसके बाद बच्चा चलना सीखता है। पहले खड़ा होगा, उसके बाद चलना सीखेगा। खड़ा होने में भी विद सपोर्ट पहले खड़ा होता है, फिर अपने आप खड़ा होता है, फिर विद सपोर्ट चलता है, फिर चलना सीखता है। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें बेबी वॉकर कहीं भी फिट नहीं होता है। क्या होता है, आप चक्के के ऊपर एक बेस बनाओ, उसपे बच्चे को बैठा देते हो, अब बच्चा पैर मारना ऐसे-ऐसे शुरू कर देता है। अब पैर मारता है और चक्के की वजह से वो घूमता रहता है, चलता रहता है। तो ये तो उसके नेचुरल डेवलपमेंट पे मदद नहीं करती है। दूसरी चीज़ इससे डिले भी होती है क्योंकि बच्चा खड़ा होना फिर नहीं सीख पाता टाइम पे। तीसरी प्रॉब्लम इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यूएसए में बहुत ज़्यादा स्टडी है इसके ऊपर कि बेबी वॉकर से बेबी इंजरी के एक्सीडेंट्स, इंजरी यहाँ तक कि बच्चों की डेथ भी हुई है कि बच्चे सीढ़ी से फिसल के गिर जाते हैं, पैर मारते-मारते किचन में चले जाते हैं, वहाँ पर उन इंजर हो जाते हैं, किचन में शार्प ऑब्जेक्ट्स, नाइफ वगैरह होती है, फायर होता है और दीवार पे अपना सिर मार लेते हैं। तो हर तरह की बेबी इंजरीज़ को आप इन्विटेशन दे रहे हो अगर आप बेबी वॉकर यूज़ कर रहे हो। तो बेबी वॉकर तो यूज़ नहीं करना है। एकदम स्ट्रिक्टली मना है और ये बात एकदम क्लियरली गाइडेंस में लिखी है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। क्योंकि ये फैशन बन गया है इसलिए सब लोग बेबी वॉकर यूज़ करना चाहते हैं। अच्छा लगता है ना बच्चा मूव करता है उसकी वजह से, बट वो एक्चुअली फ़ायदेमंद नहीं है। जैसे मैंने बताया कि डिलेड वॉकिंग भी करता है और रिस्क ऑफ इंजरी, खतरनाक इंजरी भी बच्चों को हो सकती है और हुई है। लॉट ऑफ इमरजेंसी डाटा, मतलब यूएस की जो इमरजेंसी है ना और यूके की, उनकी इमरजेंसी के डाटा में बेबी एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा कॉमन दिखाए गए हैं बेबी वॉकर की वजह से। इसलिए वॉकर तो खरीदना ही नहीं है। फर्स्ट मिल्क होता है मदर का ब्रेस्ट फीड के टाइम, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, क्या ये बच्चे के लिए वाक़ई बेनिफिशियल होता है या ये भी एक मिथ है? नहीं, ये तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो नॉर्मल माँ का दूध है, उसमें इम्यूनिटी होती है, हमने जाना है, समझा है। इसमें उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में इम्यून फैक्टर्स होते हैं। कुछ एंटीबॉडीज़ होती है, कुछ इम्यून सेल्स होते हैं, जो बॉडी माँ की बॉडी से बच्चे को ट्रांसफ़र होते हैं। भले कोलोस्ट्रम जो है, पहले 3 से 5 दिन आता है, थोड़ी मात्रा में आता है, गाढ़ा पीले रंग का होता है, थिक होता है, बट वो बहुत ज़्यादा उसमें प्रोटीन होता है और वो बच्चे की इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। तो उसको तो देना ही देना है, कभी भी वो मिस नहीं होना चाहिए। जितना भी आए 5 एमएल, 10 एमएल, 15 एमएल जितना भी आ रहा है, तो वो बच्चे को पिलाना बहुत ज़रूरी है कोलोस्ट्रम। उससे लाइफ लॉन्ग बच्चे को बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी मिलती है, बच्चा इन्फेक्शन से बचा रहता है और उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट में भी मदद होती है। डॉक्टर, एक और भी बहुत ज़्यादा चीज़ ऑब्ज़र्व करी गई है कि क्या करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, इवन पेरेंट्स भी उनके इन्फ्लुएंस में, बच्चों पे जो नेचुरल हेयर है, हुँ। उस पे उपटन लगा के बेसन का उसको हटाने की कोशिश करते हैं। सो ये बच्चे की स्किन के लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए ये जो बर्थ के टाइम पे बच्चे के बॉडी पे हेयर होते हैं, कई बार फेस पे होते हैं, हाथों पे ज़्यादा थोड़ा हेयर दिखता है। ये इसको नेचुरल हेयर, बेबी हेयर या मेडिकल टर्म में लैनुवो बोलते हैं। तो ये जो हेयर है ये बच्चों के लिए अच्छा होता है, इसको हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खुद ही वो झड़ जाता है। ज़्यादातर 1 से 1 महीने के बाद वो खुद ही बॉडी में फॉल हो जाता है, वो हेयर निकल जाता है। उसको मैंने भी देखा है कि बेसन का उपटन लगा रहे हैं, आटे की लोई लगा के, यहाँ तक तो मैंने एक वीडियो देखा नोच-नोच के उसको निकाल रहे हैं धागे से। उस तरह से बच्चे के ऊपर मतलब अत्याचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही निकल जाता है और जब तक वो है वो बच्चे के लिए अच्छा होता है। तो ज़बरदस्ती बच्चों की हेयर प्लीज़ ना निकालें, इन सब चीज़ों को करने से बच्चे को तकलीफ होती है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, सीरियस बीमारी हो सकती है। सभी ग्रैंड पेरेंट्स से, रिलेटिव से और पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये सब चीज़ें ना करें।